जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाता है, जब निर्णय कठिन लगते हैं और जब मन संशय में डूब जाता है, तभी श्री कृष्ण का अमृत वचन हमारे भीतर प्रकाश बनकर उतरता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन शब्दों की यात्रा पर चलेंगे जो जीवन को दिशा देते हैं, मन को शांत करते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान है, धूल उड़ रही है, रणभेरी बज रही है और अर्जुन अपने रथ पर खड़ा विचलित खड़ा है। वो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से घबरा रहा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह श्लोक केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में परिणामों के डर से पीछे हट जाता है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म को पूजा समझो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। एक बार एक किसान रोज अपने खेत में मेहनत करता था। लोग उसे कहते, इतनी मेहनत क्यों, मौसम तो भगवान के हाथ में है। किसान मुस्कुराकर कहता, फसल उगाना मेरा धर्म है, बारिश देना उसका कर्म है। यही गीता का संदेश है। हम अपने कर्म के अधिकारी हैं, फल की नहीं। जीवन में यही कर्म योग है, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण कर देना, बिना भय, बिना अपेक्षा, बिना अहंकार के। धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को अगले स्तर पर ले जाते हैं, ज्ञान के मार्ग पर। वो कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वो शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। जब हमें कोई प्रिय व्यक्ति छोड़कर चला जाता है, हम टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। एक छोटे से गांव में एक बालक अपने पिता की मृत्यु पर रो रहा था। एक साधु ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर गए हैं? बालक बोला, हां। साधु ने कहा, नहीं पुत्र, उन्होंने केवल वस्त्र बदला है। जिस तरह हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु का भय नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य सिखाता है। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शाश्वत, अमर, अजय। ज्ञान योग हमें यही सिखाता है कि जब ये समझ आ जाती है तो भय समाप्त हो जाता है, मोह मिट जाता है और जीवन में संतुलन आ जाता है। फिर आता है भक्ति का मार्ग, सबसे सरल और सबसे सुंदर। कृष्ण कहते हैं, जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, जब ज्ञान भी भ्रम बन जाए, तब केवल एक मार्ग शेष रहता है, भक्ति का मार्ग। ये सरेंडर नहीं, ये यूनियन है, ईश्वर और जीव के बीच पूर्ण मिलन। भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब हम मैं को छोड़ देते हैं, तभी वो हमारे भीतर उतरता है। मीरा जब कृष्ण की मूर्ति से बात करती थी, लोग हंसते थे, ये मूर्ति बोलती नहीं है। मीरा मुस्कुराकर कहती, भक्ति सच्ची हो तो पत्थर भी बोल उठता है। यही भक्ति योग का चमत्कार है, जहां हृदय पवित्र हो जाता है, जहां प्रेम ही पूजा बन जाता है। गीता केवल एक उपदेश नहीं है, यह जीवन की चेतना है। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह केवल भगवान का वचन नहीं, यह हर युग का नियम है। जब भी संसार संतुलन खो देता है, जब भी मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाता है, ईश्वरीय शक्ति किसी न किसी रूप में आती है। कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी किसी साधारण इंसान के रूप में जो अंधकार में दीपक बनता है। गीता हमें केवल ज्ञान नहीं देती, वो हमें जीना सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति को त्याग दो। जब मन स्थिर होता है, तब कर्म दिव्य हो जाता है। जब कर्म निष्काम होता है, तब जीवन पूर्ण हो जाता है। और जब जीवन पूर्ण हो जाता है, तब आत्मा ईश्वर से एकाकार हो जाती है। गीता कहती है, कर्म करो, ज्ञान रखो, भक्ति में जियो। क्योंकि जब मनुष्य इन तीनों का संगम बन जाता है, तब वही कृष्ण का सच्चा योगी बन जाता है। जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका टोन टेम्पल रेडियो पर। यदि आप गीता, शिवम महिमा और आत्मज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ।